बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। तो टाइम नहीं वेस्ट करता, आज डायरेक्ट जो है वो फटाफट बात करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। क्या कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, क्या कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें से ना कोई शॉर्ट, ना कोई लॉन्ग, ना कोई एमसीक्यू, यानी कि आपके इस सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है जो स्मार्ट सिलेबस आपका हुआ है। तो बिल्कुल ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चेक करते हैं। सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें से एक एमसीक्यूज आएगी, बल्कि मैं मेंशन कर देता हूं चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 12 एंड 13, ये तीन चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, बाकी सब में से एक एक एमसीक्यूज जो है वो आएगा। टोटल आपके जो है वो 17 एमसीक्यूज होते हैं और इन तीन चैप्टर्स में से 12, 13 और 5, इन तीन चैप्टर्स में से आपके दो दो एमसीक्यूज आने हैं, बाकी तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 3 में से 3 होंगे, 4 में से 2 होंगे, 5 में से 3 होंगे, 6 और 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। जो चैप्टर नंबर 9 और 10 है दोनों में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और जो 11, 12 है इनमें से भी 2 होंगे। 13 में से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक चीज मेंशन की हुई है, आप लोगों ने अगर गौर से देखा हो, ये जो चैप्टर नंबर 14 है मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिखा, ना कोई शॉर्ट, ना कोई लॉन्ग, ना कोई एमसीक्यूज। बेसिकली ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, एसएस स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। और ये जो चैप्टर नंबर 16 है ये भी स्मार्ट सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, तो लिहाजा इसको भी मैंने स्किप कर दिया, ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा ये नहीं होगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में से एक एमसीक्यूज है, ऑलरेडी बता दिया। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो होंगे 3, मैं दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आएंगे स्मार्ट सिलेबस में। और चैप्टर नंबर 16 भी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। मैं पहले मेंशन कर देता हूँ चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 15, इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी सब में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। जो असल बात है वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करना है आपको कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, वो तो आपने देख लिया है। अब जो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो किन किन चैप्टर्स में से आएंगे, 3 में से किन किन में से आएंगे, 4 में से किन किन चैप्टर्स में से आएंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 15 में से आएगा। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने होंगे और आएंगे जो वो होंगे 12, यानी कि 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। इस पोर्शन में 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने 8 करने होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर चैप्टर नंबर 5, 6, 9, 12 एंड 13 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो हैं 8 और जो टोटल दिए होंगे वो होंगे आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर दरअसल आपके जो है वो टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे और उसमें से आपने 6 जो है वो करने होंगे, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे 9 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपने 6 करने होंगे, जो आएंगे चैप्टर नंबर 7, 8, 10 और 13 में से। ठीक हो गया जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो है वो पोर्शन कंप्लीट हो गया। अभी आप लोगों ने जो है वो देख लेना, जो चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं उनको ज्यादा फोकस कीजिए और जिनमें से वेटेज ज्यादा है, बिलखुसूस जैसे यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, इसमें से 3 आए हुए हैं, इसमें से 3 आए हुए हैं, इसमें से भी 3 आए हुए हैं, ये भी एक 3 वाला है और ये भी एक 3 वाला है। तो जिनमें ज्यादा वेटेज है आपने उनको ज्यादा फोकस करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन आपके टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 3 करने होंगे। ये आपका मतलब के रेशो समझ लें कि इतनी है, 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन टोटल दिए होंगे जिसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका फर्स्ट लॉन्ग होगा जो कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि चैप्टर नंबर 4 एंड 6 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि चैप्टर नंबर 7 और 12 में से आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपके चैप्टर नंबर 8 और 10 में से आएगा और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो चैप्टर नंबर 9 और 11 में से आएगा। तो ये आपकी पेयरिंग स्कीम थी, आपने इसके मुताबिक तैयारी करनी है क्योंकि अब तो कंफर्म हो गया, बोर्ड ने ऐलान कर दिया, बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ
कि आपके जो है वो 10 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं सेकेंड ईयर वालों के, तो आप उसके मुताबिक जितना जल्दी हो सके इसको तैयार करें और बहुत अच्छे पेपर्स दें। मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके 3 सब्जेक्ट्स जो हैं यही आपके बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका रिजल्ट इन्होंने ही डिफाइन करना है। तो आप इन 3 सब्जेक्ट्स पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है या फिर बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, तो अगर ये 3 सब्जेक्ट्स के नंबर आप अच्छे ले लेंगे तो बाकी जो आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स दे सकते हैं इसी के हिसाब से, क्योंकि उनके नंबर्स जो है वो लगने हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।